बीना दस सच्ची मायने में भारत की बेटी थीं। 1911 में कृष्णानगर बंगाल में जन्मी उनकी जिंदगी की कहानी भारत के एक ऐसे दौर में शुरू हुई जब चारों तरफ बेचैनी थी। ब्रिटिश राज का साया था, लेकिन आजादी की चाहत लोगों के दिलों में जोरों से धधक रही थी। देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत बीना के परिवार ने उन्हें बचपन से ही वतन से प्यार करना सिखाया। छोटी उम्र से ही बीना अपनी तेज दिमाग और मजबूत इरादों के लिए जानी जाती थी। पढ़ाई में भी वो अव्वल थी, लेकिन उनकी कभी न हार मानने वाली हिम्मत, उनका अटूट साहस, यही वो खूबियां थीं जो उन्हें सबसे अलग बनाती थीं। आजादी के मतवालों, देशभक्तों की कुर्बानियों की कहानियां बीना के दिल को छू जाती थीं। उनकी बहादुरी बीना को प्रेरित करती थी। कोलकाता के बेथ्यून कॉलेज में पढ़ते हुए बीना की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। ये कॉलेज देशभक्ति के विचारों का गढ़ था, जिसने बीना के जज्बे को और भी भड़का दिया। वो छात्री संघ में शामिल हो गई, जो आजादी की लड़ाई में आगे रहने वाली लड़कियों का एक ग्रुप था। भारत की आजादी के लिए बीना का समर्पण अटूट था। उन्हें पता था कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो खतरों से भरा है, लेकिन उनका इरादा कभी नहीं डगमगाया। वो अपने प्यारे देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। साल था 1928। साइमन कमीशन, जिसे भारत में सुधारों के लिए सुझाव देने का काम सौंपा गया था, भारत पहुंची। लेकिन इसका हर जगह विरोध हुआ। भारतीय बहुत गुस्से में थे। कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। बिना किसी भारतीय के अंग्रेज कैसे भारत की जरूरतों को समझने का दावा कर सकते थे। बीना दास, जो उस समय एक युवा छात्रा थी, पूरे जोश के साथ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गई। उनकी आवाज गूंजी, अपनी मातृभूमि के लिए पूरी आजादी की मांग करते हुए। यह उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। इसने आजादी के लिए उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर दिया। लेकिन कलकत्ता के कॉन्वोकेशन हॉल में हुई एक घटना ने बीना के अडिग हौसले को सबके सामने ला दिया। वायसराय की पत्नी, जो ब्रिटिश राज की एक निशानी थी, उस समारोह में मौजूद थी। जब बीना की डिग्री लेने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जालिमों के हाथों से कोई भी सम्मान लेने से इनकार कर दिया। बीना के इस विरोध ने पूरे हॉल में हलचल मचा दी। ये एक नौजवान लड़की थी जो बड़ी मुश्किल से किशोरावस्था से बाहर निकली थी और ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के सामने डटकर खड़ी थी। उनकी हिम्मत ने कई लोगों को प्रेरित किया। इसने उन्हें ब्रिटिश सरकार की नजर में भी ला दिया। कॉन्वोकेशन हॉल में बीना का विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये आने वाले समय का संकेत था। वो भारत की आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़ी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गई, जो आजादी की लड़ाई में सबसे आगे था। बीना की समझदारी और उनके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स ने उन्हें आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया। उन्होंने छात्रों और महिलाओं को संगठित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की, आजादी का संदेश फैलाया और लोगों से संघर्ष में शामिल होने का आग्रह किया। लेकिन बीना दास सिर्फ भाषणों और विरोध प्रदर्शनों से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें पता था कि अंग्रेज आसानी से भारत पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर वो हथियार उठाने के लिए तैयार थी। वो जुगांटर पार्टी में शामिल हो गईं, जो एक क्रांतिकारी समूह था और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में विश्वास रखता था। बीना ने बंदूकों और विस्फोटकों का प्रशिक्षण लिया। वो अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थी। उनकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी।